his books who were the Shudras and the untouchables may be cited as examples of history of subaltern types. Who were the Shudras और द अनटचेबल्स ये दोनों ग्रंथ सबअल्टर्न हिस्ट्री के एक एग्जाम्पल माने जाते हैं जिनका लिखान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया है। फेमिनिस्ट हिस्ट्री ओवर अ significant period of time mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के क्षेत्र में शुरुआत में मेनली मेल स्कॉलर्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे या उनका योगदान रहा है इंडियन हिस्ट्री लिखने में। इंडियन हिस्ट्री लिखने में मेल स्कॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन निग्लेक्टेड। और इस बात का यह परिणाम निकला कि इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में महिलाओं का रोल और उनकी अचीवमेंट को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर दिया गया। हाईलाइट दिस फैक्ट वाज अ मेजर टास्क फेस्ड बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस। इसी बात पे हाईलाइट करना या इसी बात को समाज के सामने लाना ये बहुत ही मेजर टास्क फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस को फेस्ट करना पड़ा या उनके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन सारी बातों को उजागर करना, इन सारी बातों को समाज के सामने लाना। ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी एंड कंपाइल द हिस्टोरिकल राइटिंग ऑफ वुमन। महिलाओं द्वारा लिखे गए सारे हिस्टोरिकल राइटिंग्स को कंपाइल करना, उसका कलेक्शन करना, उसको कलेक्ट करना, उसको जमा करना और उस पर स्टडी करना, इस बात को बहुत ही इम्पोर्टेंट प्राप्त हो चुका था। इट वॉज ऑल्सो नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ वुमेन पोजिशंस इन हिस्ट्री। इसीलिए इतिहास लेखन के क्षेत्र में महिलाओं के स्थान का पुनर्विचार करना बहुत ही ज़रूरी बन चुका था। अमंग वुमेन authors writing about women in the 19th century common era, ताराबाई शिंदे was the foremost one। 19वीं सदी में वुमेन्स ऑथर्स ने महिलाओं के बारे में लिखना शुरू किया जिसमें ताराबाई शिंदे इनका नाम बहुत ही अग्रणी था या सबसे आगे था। He wrote attacking the male-dominated social system and the caste system। ताराबाई शिंदे जी का मेल डोमिनेटेड सिस्टम को मतलब पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था को और जात व्यवस्था को मतलब कास्ट सिस्टम को उनका विरोध था और इसीलिए इन दोनों के खिलाफ उन्होंने पूरा अपना राइटिंग या लिखान किया है। हर बुक स्त्री पुरुष तुलना published in 1882 is acknowledged as the first feminist book in India। उनका स्त्री पुरुष तुलना यह ग्रंथ 1882 में पब्लिश हुआ जो पहला फेमिनिस्ट बुक अपने भारत का माना जाता है। In 1888 the book written by पंडिता रमाबाई was published entitled The हाई कास्ट हिंदू वुमन। 1888 में पंडिता रमाबाई जी ने एक किताब लिखा और उसको पब्लिश किया जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमन। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा कॉन्सेंट्रेटेड on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद फेमिनिस्ट लिटरेचर अलग अलग इश्यूज पे कॉन्सेंट्रेटेड हुआ जैसे कि महिलाओं का रोजगार है, उनको घर या काम की जगह पे मिलने वाली ट्रीटमेंट है या उनकी पॉलिटिकल इक्वालिटी है, पॉलिटिकल इक्वालिटी का राइट है। इन सारी चीज़ों पर, इन सारे विषयों पर
कंसंट्रेशन करके फेमिनिस्ट लिटरेचर पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में लिखा गया। अमंग द रिसेंटली पब्लिश्ड फेमिनिस्ट लिटरेचर मीरा कोसम्बीज बुक क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एस्से इन सोशल हिस्ट्री। फेमिनिस्ट लिटरेचर में मीरा कोसम्बी जी इनका एक बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसका नाम क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एस्से इन सोशल हिस्ट्री यह है। इट कंटेन्स एसेस ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ women like Pandita Ramabai and Dr. Rakumabai, the first practicing lady doctor of India। मीरा कोसम्बी जी ने इस किताब में बहुत सारे निबंध लिख रखे हैं तो अलग अलग महिलाओं के जीवन के संबंधित कथाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे कि पंडिता रमाबाई है या डॉक्टर रखुमाबाई है। डॉक्टर रखुमाबाई या इनको फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल अनफोल्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ दलित वुमेन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दलित महिलाओं के व्यू पॉइंट से लिखा गया बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। डॉक्टर शर्मिला रेगेस वर्क इज नॉटवर्दी में डॉक्टर शर्मिला रेगे जी इनका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बुक राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज इंक्लूड्स हर एसे ऑन द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ दलित वुमेन। डॉक्टर शर्मिला रेगे जी ने 2 किताबें लिखी, एक राइटिंग कास्ट और दूसरी राइटिंग जेंडर रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज। इन दोनों किताबों में दलित महिलाओं के आत्मचरित्र पर आधारित बहुत सारे निबंधों का समावेश किया गया है। पब्लिकेशन ऑफ मराठी रियासत बाय गोविंद सखाराम सरदेसाई वॉज अ मोमेंटस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। मराठी रियासत नामक एक किताब ग्रंथ लिखकर गोविंद सखाराम सरदेसाई जी ने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। मराठी रियासत नामक टेक्स्ट लिखकर गोविंद सखाराम सरदेसाई जी ने इंडियन हिस्टोरियोग्राफी के फील्ड में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। हिज वर्क बिकेम सो फेमस दैट पीपल बिगन टू एड्रेस हिम अ रियासतकार। उन्होंने किया हुआ काम इतना फेमस और पॉपुलर हुआ कि लोग उन्हें प्यार से रियासतकार ऐसा संबोधने लगे। ही पब्लिश्ड सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ मराठा हिस्ट्री। मराठों का इतिहास उन्होंने अलग अलग खंडों में प्रकाशित किया। देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु रोट विदाउट एम्ब्रेसिंग अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। मतलब भारत में ऐसे कुछ विचारवंत या इतिहासकार थे जिन्होंने किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का स्वीकार न करते हुए इंडिपेंडेंटली हिस्ट्री राइटिंग किया। अमंग देम हिस्टोरियंस लाइक सर यदुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार गोविंद सखाराम सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर शेजवलकर आर नोटवर्दी। और उनमें सर यदुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार गोविंद सखाराम सरदेसाई और त्र्यंबक शंकर शेजवलकर, इन इतिहासकारों के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने किसी विशिष्ट विचार प्रणाली का स्वीकार नहीं किया या आश्रय नहीं लिया और इंडिपेंडेंटली उन्होंने अलग अलग विषयों पे हिस्ट्री राइटिंग किया। इन द रिसेंट टाइम्स हिस्टोरियंस लाइक यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुवा एक्सेट्रा हैव कंट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली टू द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया। और रिसेंट टाइम में इंडिया के मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में यशवंत दिनकर फड़के, रामचंद्र गुहा ऐसे इतिहासकारों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है।
Thus, it is evident that the Indian historiography has been influenced greatly by the social and political movements. भारत में सोशल और पॉलिटिकल्स मूवमेंट्स हुए, उनका प्रभाव इंडियन हिस्टोरियोग्राफी पे गिरा। तो बात हमें क्लियरली समझ में आती है कि हमारी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी प्रभावित हो चुकी थी किस वजह से। तो हमारे भारत में जो सामाजिक और पॉलिटिकल मूवमेंट्स शुरू हो चुके थे, उनका पूरा इन्फ्लुएंस इस हिस्टोरियोग्राफी पे गिर चुका था और उससे वो प्रभावित हो चुकी थी। और उन मूवमेंट्स से हमारा इंडिया का हिस्टोरियोग्राफी पूरी तरह से प्रभावित हो चुका। इट इज सीम दैट सम पार्ट ऑफ द इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वॉज ऑल्सो डेवलप्ड आउटसाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट्स। और हमें ऐसा दिखाई देता है कि हमारे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का कुछ पार्ट इन सारे मूवमेंट्स के प्रभाव से डेवलप हो चुका था। मतलब जिस तरह से ये सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट आगे बढ़ती गई, डेवलप होती गई, उसी तरह से हमारी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी भी आगे बढ़ती गई और डेवलप होती गई। नाउ डियर स्टूडेंट, प्लीज कंप्लीट ऑल एक्सरसाइज। नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग अ करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, dash dash was the first Director General of the Archaeological Survey of India, and answer is A. Alexander Cunningham. Dash dash translated the Sanskrit text of Hitopadesh, and answer is B. Friedrich Max Müller. B. Identify the wrong pair in the following. Answer is pair number 3, the Indian War of Independence 1857. It is not Marxist history, it is a nationalistic historiography which was written by विनायक दामोदर सावरकर। प्रिय छात्राओं, इसके आगे का पूरा एक्सरसाइज आपको यहाँ पे लिखना है। अगर कोई दिक्कत होती है या क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं।